हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एसी सर्किट। और एसी सर्किट में हमें कई सारे सर्किट को पढ़ना था। उसमें से हमने प्योर रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, आरएल और आरसी, है ना, इतने हमने कंप्लीट कर लिए थे। साथ में हमने एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशन, ट्यून्ड सर्किट, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं, ये सारी चीजें भी हमने फिनिश कर लिया था। ठीक है बच्चे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आरएलसी सर्किट। ठीक है बच्चे, तो चलो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट। ओके, सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है बच्चे, तो नाम से ही क्लियर है, इसमें अपन क्या करेंगे, तीनों ही कंपोनेंट एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, है ना। रेजिस्टर भी यूज करेंगे, इंडक्टर भी यूज करेंगे एंड कैपेसिटर भी यूज करेंगे सीरीज में विथ एन एसी सप्लाई। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सीरीज आरएलसी सर्किट कहेंगे। ठीक है, तो इफ रेजिस्टर आर, इंडक्टर L and capacitor C are connected in series with okay बच्चे, in series with an AC supply, it is called series RLC सर्किट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चे, सीरीज आरएलसी सर्किट कहते हैं। चलो इसको डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो का डायग्राम जो बन जाएगा बेटा, आपको क्या करना है, एक रेजिस्टर लेना है, रेजिस्टर का हमने सिंबल बना लिया। एक इंडक्टर लेना है, इंडक्टर का सिंबल बना लिया। और एक कैपेसिटर लेना है, हमने कैपेसिटर का सिंबल बना लिया। ठीक है, और इसको देना है, एसी सर्किट है चूंकि, तो एसी सप्लाई देंगे, तो हमने इसमें एसी सप्लाई दे दिया। ठीक है, कितना दिया बच्चे, मान लो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब इसको करना कैसे है बच्चे, ठीक है, अब इसमें हमको करंट निकालना है और फेज डिफरेंस निकालना है, वगैरह वगैरह, जो हम लोग पहले किया करते थे वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो ऑब्वियस सी बच्चे है बात है बच्चे कि यहाँ पर जो ड्रॉप होगा उसको मान लो VR बोला, यहाँ पर जो ड्रॉप होगा उसको मान लो VL बोला, और यहाँ पर जो ड्रॉप होगा उसको हमने क्या बोला, VC बोला। आ रही बात समझ में। और ये मेरा क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, दिस इज सप्लाई वोल्टेज। अंडरस्टूड। अब बच्चे हमको एक चीज तो पता है, हमको एक चीज पता है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट इसमें क्या होगा, सेम फेज में होगा। इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें करंट क्या करेगा, वोल्टेज को लैग करेगा, और इसमें करंट वोल्टेज को क्या करता है, लीड करता है। इतनी सारी चीजें हमें पता है ना बच्चे। जब हमने इसको इंडिविजुअली पढ़ा, इसको इंडिविजुअली पढ़ा, इसको इंडिविजुअली पढ़ा, तो हमें ये सारी चीजें पता चल चुकी थी। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हीं फेजर डायग्राम्स का मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो मान लो बच्चे, इसमें करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, तो VR मतलब V में कितना ड्रॉप होगा, VR जो होगा वो क्या होगा बेटा, I इंटू R हो जाएगा। L में क्या ड्रॉप होगा बेटा, VL I इंटू XL हो जाएगा। और C में क्या ड्रॉप होगा बेटा, I इंटू XC। अब देखो बच्चे, कई बुक्स में क्या होता है, इसको सिर्फ इस रूप में लिखा रहता है, और कई में क्या होता है, इसको नॉट करके V नॉट अक्रॉस R, V नॉट अक्रॉस L, V नॉट अक्रॉस C ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है। सिंपली आपको ये सोचना है कि जब मैं RMS वैल्यू लूंगा तो हर एक का RMS लूंगा, अगर मैं पिक वैल्यू ले रहा हूं तो हर एक का पिक वैल्यू लिया जाएगा। इसका भी पिक, इसका भी पिक, इसका भी पिक है, देन तो इसका भी अपने को क्या मिलेगा, पिक मिलेगा। तो मतलब एक में ही आपको रखना है, पिक तो सारे पिक, आरएमएस तो सारे आरएमएस। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अंडरस्टूड बच्चे।
तो भाई इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ पर ड्रॉप और यहाँ पर ड्रॉप हमें मिल गया। ओके, अब देखो अगर मैं इसको फेजर डायग्राम में बनाऊं तो आपको पता है बच्चे, क्या पता है कि अगर मान लो इसको मैंने VR ले लिया, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर हमने ये ले लिया, तो हमको पता है बेटा कि करंट इसमें क्या होता है, सेम फेज में होता है। ठीक है, तो करंट इसमें आ गया सपोज आई, आ रही बात समझ में। ओके, अब बच्चे अगर मैं इसके अक्रॉस देखूं इंडक्टर में, इंडक्टर से करंट क्या होता था, इंडक्टर में करंट वोल्टेज को क्या करता था, लैग करता था। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इंडक्टर में करंट वोल्टेज को लैग करता था। अब इसको उल्टा सोचो, वोल्टेज करंट को क्या करेगा, आ रही बात समझ में, वोल्टेज करंट को क्या करे, करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज उसको लीड कर रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो हमें इधर बनाना पड़ेगा, तभी करंट क्या करेगा बेटा, इसको लैग करे। करंट तो एक ही है ना, तीनों में करंट सेम ही है, यही वाला करंट तो हमको एक ही बनाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, और वो करंट जो है रजिस्टर के फेज में होता है, तो रजिस्टर के फेज में बना दिया हमने। आ रही बात समझ में, तो ये करंट इंडक्टर में क्या होता है, लैगिंग होता है, तो इंडक्टर से देखो लैग तभी करेगा ना 90 डिग्री जब मैं इसको इधर बनाऊंगा। सिमिलरली कैपेसिटर में जो है, कैपेसिटर में करंट क्या करता था, लीड करता था, करंट लीड करता था, तो वोल्टेज क्या करेगा बच्चे, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो VC इधर आया, वोल्टेज इधर रहेगा, तभी तो करंट लीड करेगा। तो देखो इंडक्टर में 90 डिग्री लैगिंग है और कैपेसिटर में 90 डिग्री लीडिंग है। आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया बेटा, इसका फेजर डायग्राम बना लिया। अब हमें ये चीज पता है कितना है, I इंटू XC है, और ये चीज भी पता है मेरे को कितना है, I इंटू XL है, और VR भी पता है मुझे कितना है, I इंटू R है। ध्यान रहे अगेन, I जो हम लेंगे सब एक ही लेंगे, पिक लेंगे तो सारे का पिक लेंगे, RMS लेंगे तो सबका RMS लेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबका सेम रहना चाहिए, पिक तो सारे का पिक, RMS तो सारे का RMS लेना है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चे, नाउ सी, अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना, वेक्टर है नहीं, वोल्टेज वेक्टर है क्या, कतई नहीं है, वेक्टर नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, चूंकि ये SHM कर रहा है, और SHM को सॉल्व करने के लिए अपन क्या किया करते थे, हम लोग वेक्टर का टेक्निक लगाया करते थे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वेक्टर का टेक्निक लगाएंगे। आ रही बात समझ में। अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, डायरेक्टली अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, है ना, अपोजिट है तो माइनस कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, उधर ही इनका रिजल्टेंट होगा। तो अगर मैं ले लेता हूं केस 1, हम क्या करेंगे बच्चा, केस 1 ले लेंगे, केस 1। ओके, क्या है केस 1, इफ अब देखो बेटा, करंट तो चूंकि दोनों में सेम है ना, करंट इस पूरे सर्किट में क्या है, एक ही है। आ रही बात समझ में। तो बेटा यहां पर जो ड्रॉप है, यहां पर क्या ड्रॉप था, I इंटू आर, यहां पर क्या था, I इंटू XL, और यहां पर क्या था, I इंटू XC। तो चूंकि I सेम है, तो इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना है, तो जिसका ये बड़ा होगा, रिएक्टेंस बड़ा होगा, उसमें ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लूं कि XL ग्रेटर देन है XC से, ठीक है, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस L जो है वो बड़ा हो जाएगा, किससे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से। आ रही बात समझ में आपको। जब ये परिस्थिति होगा, VL बड़ा होगा, VC छोटा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, ऊपर की तरफ आएगा, बड़े वाले के साइड में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट बना लेंगे। ठीक है बच्चे, इन दोनों का रिजल्टेंट हम ड्रॉ कर लेंगे। चलो, तो किस तरीके से बनेगा ये ऊपर की तरफ हो गया। ओके बच्चे, और ये कितना हो गया, VL माइनस VC, दिस इज VL माइनस VC, ये इस केस के लिए है। और इस तरफ हमारा क्या है, VR है, और इसी में हमारा क्या है बेटा, करंट है। ध्यान रहे अगेन, अगर पीक लूंगा तो ये सारी वैल्यू पीक होगा, सब I0 वाला होगा, और RMS लूंगा तो सब चीज RMS, इसका RMS, इसका RMS, इसका RMS, इसका RMS, सब RMS होगा। ओके, तो ऐसा आ गया बेटा। तो देखो एक वोल्टेज इधर आया और एक वोल्टेज इधर आया। ठीक है, अब आपको पता है बच्चे, आपको पता है कि चूंकि वेक्टर है, वो वेक्टर को वेक्टरली सॉल्व करना है, तो आपको क्या लगा सकते हो बच्चे,
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हो, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको पता है कि इसकी जो लंबाई होगी वही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। ठीक है, ये वेक्टर है नहीं, आप समझ के याद रखें इस चीज को, कहीं आप गलती से ये ना समझ लें कि वोल्टेज जो है वेक्टर होने लगा, नहीं भाई, वेक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये हो जाएगा। ओके बच्चे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट ये होगा तो कैसे निकलेगा बेटा, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, है ना, वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये हो गया आपका नेट वोल्टेज। देयरफॉर v इक्वल टू क्या आ गया बेटा, स्क्वायर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, दिस इज नेट वोल्टेज, यानी हमने जो सप्लाई वोल्टेज दिया था वो, अब उसका ये, अगर मैंने ये सारे आरएमएस लिए हैं तो इसका भी आरएमएस आएगा, है ना, और ये सारे अगर मैंने पीक लिए हैं तो ये भी क्या आएगा, पीक आएगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये नेट वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो आपको वो तीनों चारों वोल्टेज में क्या रिलेशन आएगा वो आपको पता चल जाएगा यहां से। ठीक है, उन चार में से कोई भी अगर एक अननोन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अब आपको समझ में आ गया कि नेट वोल्टेज जो है वो ये है, आ रही बात समझ में, नेट वोल्टेज ये है। ठीक है, और ये नेट करेंट है। तो आपको पता है बेटा नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच में, है ना, सर्किट के नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फेज डिफरेंस बोलते हैं, दैट इज फाई बोलते हैं। ठीक है, दैट इज फाई बोलते हैं। तो चलो भाई इस फाई को भी निकाला जा सकता है। तो चूंकि tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखो क्या आ गया, VL माइनस VC, सो VL माइनस VC अपॉन बेस में देखो कौन है, VR, है ना, बेस में कौन है, VR है। अब देखो बच्चे VL कितना था, IXL था, तो VL के बदले में क्या रख लूं, IXL। VC क्या था, देखो IXC, तो माइनस IXC, और VR देखो क्या है बेटा, VR देखो IR था, तो I इंटू R। तो बच्चे I कॉमन हो गया, XL माइनस XC बाय I इंटू R। I क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो बच्चे देखो क्या मिला हमें, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है बेटा, ये जो XL माइनस XC है, XL को क्या बोला करते थे बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC को क्या बोला करते थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इन दोनों का जो रिएक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग सिर्फ रिएक्टेंस बोलते हैं, दैट इज X। ठीक है, ओनली X से शो कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा X अपॉन R, देयरफॉर tan फाई इज इक्वल्स टू X बाय R, X जिसमें क्या है बेटा, XL माइनस XC, यानी दोनों का ये है ना रिजल्टेंट, X बाय R। तो देयरफॉर फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स X बाय R। ओके, X बाय R। यहां से आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, फेज डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फेज डिफरेंस मिल जाएगा। अब मुझे कोई बताओ कि यहां पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो टोटल वोल्टेज ये है बेटा, टोटल करंट ये है, करंट देखो इससे क्या है पीछे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या लेंगे, प्लस, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या लेंगे, माइनस। तो इधर से इधर आना पड़ेगा करंट को देखने के लिए, वोल्टेज से कंपेयर करेंगे तो वोल्टेज से इधर आए बेटा क्लॉकवाइज में, तो क्या लेते थे, माइनस लेते थे। तो जो हमारा I आएगा, है ना, I का जो एक्सप्रेशन आएगा, E का एक्सप्रेशन क्या था, टोटल वोल्टेज जो था, टोटल वोल्टेज जो था V या E बोलो कितना था, E0 साइन ओमेगा t, ऐसा लिया था हमने। तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर क्या हो जाएगा, I0, आ रही बात समझ में, I बराबर क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा t, है ना। तो फेज क्या है बेटा, है ना, पीछे है तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई, जिसमें से फाई कितना है भाई, तो दिस इज फाई।
ठीक है। फाई कितना है, कैसे निकालना है, तो tan इनवर्स x बाई आर। सर x क्या है बेटा, रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस कौन सा है ना, दोनों का रिजल्टेंट, किसका, एक्सएल और एक्सी का। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा अपॉन आर करेंगे तो आपको फाई मिल जाएगा और इस इक्वेशन में रख देंगे। अब सवाल उठता है कि हम आई नॉट कैसे निकालें, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आई नॉट कैसे निकालें, ठीक है बच्चे। तो देखो आई नॉट कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन में चलते हैं, ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन में चलते हैं। तो हमारे पास है सिंस v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। जैसा कि मैंने बोला बेटा, अगर मैं सबको पिक लूंगा तो सबको पिक ही लेना पड़ेगा, और अगर मुझे आरएमएस लेना है तो हर एक को आरएमएस लेना पड़ेगा। तो मैं हर एक को क्या लेता हूं, सपोज हर एक को क्या लेता हूं, पिक लेता हूं, ठीक है बेटा। इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, सपोज पिक करंट फ्लो कर रहा है। तो बेटा वी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, आई नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। VL बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट एक्सएल हो जाएगा, ठीक है, माइनस VC क्या हो जाएगा बच्चे, VC क्या हो जाएगा, आई नॉट एक्स सी हो जाएगा का स्क्वायर। ये क्या हो गया, तो ये मुझे क्या देगा बेटा, ये भी पिक वैल्यू देगा, दैट इज V नॉट देगा, है ना। सब कुछ मैं पिक में ले रहा हूं तो आएगा भी मेरा क्या, पिक में आएगा, ओके। तो देखो इसमें से क्या हो जा रहा है, V नॉट इक्वल्स टू आई नॉट कॉमन हो जाएगा बेटा, आई नॉट कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर हो जा रहा है, ओके। देयरफॉर V नॉट बाय आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है। V नॉट बाय आई नॉट, वी आर एम एस बाय आई आर एम एस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों चीज सेम होना चाहिए बस, है ना। आरएमएस ले रहे हैं तो दोनों आरएमएस, है ना, और पिक ले रहे हैं तो दोनों पिक। तो बेटा देखो V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट जनरली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पर जो मुझे क्वांटिटी मिलनी चाहिए उसका नेचर कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस के जैसा होना चाहिए, और उसको हम लोग बोलते हैं बेटा Z, ठीक है। क्या बोलते हैं, Z। तो Z इक्वल टू क्या आया, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज Z। और Z का नेचर कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस के जैसा, और इसको कहते हैं बच्चे हम लोग इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। पहले भी हमने चर्चा किया है इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस होता क्या है, टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एसी सर्किट, ठीक है बेटा। सर्किट के द्वारा जो टोटल अपोजिशन यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफर होगा, है ना, वो क्या होगा, Z कहलाएगा। और इस कंडीशन में इंपेडेंस आपका कितना हो रहा है बच्चे, इंपेडेंस कितना हो रहा है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्ससी को मैंने क्या बोला बच्चे, एक्स यानी रिएक्टेंस। एक्सएल और एक्ससी का जो रिजल्टेंट होता है उसको सिंपली आप एक्स भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से सिंपली क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x क्या हो सकता है बेटा, एक्सएल माइनस एक्ससी, है ना, या एक्ससी माइनस एक्सएल, दोनों चीज हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। आ रही बात समझ में। तो Z निकल गया बेटा, Z इक्वल टू क्या है, देखो V नॉट अपॉन आई नॉट। तो देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन Z। आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन Z। तो अब क्या हम एबल हैं इसके एक्सप्रेशन को लिखने के लिए, करंट के एक्सप्रेशन के लिए। करंट के एक्सप्रेशन लिखने के लिए आई नॉट और ये फाई अननोन था, आई नॉट हमें यहां से मिल जाएगा बेटा V नॉट अपॉन Z करके, और फाई कैसे मिल गया था हमें, tan इनवर्स x अपॉन r करके, दैट इज एक्सएल माइनस एक्ससी बाय r करके। तो हम दोनों चीज ही लिख पाए, ठीक है। तो देखो हमने करंट का एक्सप्रेशन लिख लिया कि करंट का एक्सप्रेशन कैसा होगा जब हम बात कर रहे हैं सीरीज RLC सर्किट के उस कंडीशन की जिसमें एक्सएल एक्ससी से बड़ा है, ठीक है। एक्सएल जब एक्ससी से बड़ा है उस कंडीशन में हमें क्या मिला, आपको समझ में आया, ओके बच्चे। तो भाई इस सर्किट में हमें समझ में आया कि
जो करंट है वो वोल्टेज को लैग कर रहा है, तो हम बात करते हैं कंक्लूजन फॉर RLC सर्किट व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। ठीक है, XL जब ग्रेटर देन XC है, इस कंडीशन में पहली चीज जो हमें समझ में आया, पिक वैल्यू कैसे Z कैसे निकालेंगे, इंपेडेंस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर करके। ठीक है, यहां से Z मिल जाएगा यानी इंपेडेंस मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, ये क्या है, इंपीडेंस है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, इंपेडेंस मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें समझ में आया कि आई नॉट कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा बेटा V नॉट अपॉन Z करके। Z आपको यहां से मिल चुका है, आई नॉट मिल जाएगा। तीसरी चीज जो हमें पता चला वो कि फाई कैसे मिलेगा, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स x बाय r करके मिलेगा, जिसमें x क्या होगा बेटा, XL माइनस XC बाय R। यहां से आपको फेज मिल गया। चौथी चीज जो हमको पता चला कि यहां पर करंट वोल्टेज को क्या करता है, लैग करता है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। ये जो फाई आएगा फेज डिफरेंस, उतने से करंट क्या करेगा बेटा, लैग करेगा, उतने से करंट क्या होगा, लैग करेगा। अरे बात समझ में। और इसमें जो पावर कंजम्पशन होगा, एवरेज पावर P एवरेज होगा, वो क्या होगा बेटा, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, है ना, जिसमें फाई जो भी वैल्यू यहां आएगी उसको आपको क्या करना है बेटा, पुट कर देना है। तो ये रही बात आपकी इसकी RLC सर्किट की। ओके बच्चे, ठीक है, इसकी सारी बातें हमने यहां पर देखा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक केस था बेटा, जिसमें हमने XL को क्या लिया, XC से बड़ा लिया। इसका अगर हम उल्टा लेंगे तो फिर क्या होगा। ओके बच्चे, इसका उल्टा लेंगे तो फिर क्या होगा, है ना, उसको सोचते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सी, अब अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2, और उसमें हम बात करें कि इफ XC इज ग्रेटर देन XL, तो भाई ऑब्वियसली जब XC ग्रेटर देन XL होगा तो VC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा, है ना, क्योंकि VC बराबर क्या होता था, IXC, और VL क्या होता था, IXL। I दोनों में सेम, तो जिसका X बड़ा होगा उसमें ड्रॉप बड़ा होगा। तो X बड़ा किसका है, कैपेसिटर का, तो उसमें ड्रॉप भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो हमने डायग्राम जो बनाया था, फेजर डायग्राम, है ना, VR हमने इधर लिया था, करंट हमने इधर लिया था, VL इधर लेंगे हम लोग, और VC इधर लेंगे, और वो VC क्या है, बड़ा है ना, वो VC क्या है, बड़ा है, एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। तो बच्चे जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चे, तो भाई सॉल्यूशन आएगा कि ये हो जाएगा हमारा VC माइनस VL, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे हमारा VR, और इसी फेज में लाई करेगा हमारा करंट। तो ऑब्वियसली देखो बेटा, इसका और इसका जब मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा तो कौन सा निकलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, ये टोटल V आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, VR का स्क्वायर प्लस
VC माइनस VL का स्क्वायर। तो ये हमारा नेट वोल्टेज हो गया बेटा, ये नेट करंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चे V इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। तो ये हो गया वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज जो इसमें है उनके बीच का रिलेशन पता चल गया। ये क्या है, नेट वोल्टेज है। आ रही बात समझ में, नेट वोल्टेज। अगेन इसमें अगर पीक लोगे तो सारे को पीक लेना, और आरएमएस लोगे तो सारे को आरएमएस लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते बच्चे। तो V इक्वल टू, अगर मैं है ना I लेता हूं तो VR इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई आर। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो जाएगा बेटा, I स्क्वायर XC माइनस XL का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, XC माइनस XL का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर V इक्वल्स टू I कॉमन हो जाएगा बच्चे, I कॉमन हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, XC माइनस XL का स्क्वायर। वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस है ना, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन दे रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, Z बोलेंगे, दैट इज इंपिडेंस बोलेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारा इंपिडेंस आया देखो, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया, उसमें XL बड़ा था तो XL माइनस XC हुआ, इसमें XC बड़ा है तो XC माइनस XL हुआ। अगर मैं XC माइनस XL की जगह XL माइनस XC ले लूंगा तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है बेटा, स्क्वायर टर्म है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, Z निकालते वक्त इसको सोचने की हमें कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। Z निकालना आसान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर टर्म है। ये माइनस होगा तो भी प्लस आएगा, प्लस होगा तो भी प्लस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इंपिडेंस निकालना सीख गया हमने। ठीक है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर इस बार हुआ। ठीक है, XC माइनस XL को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, X बोल सकते हैं, यानी रिएक्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली रिएक्टेंस बोल सकते हैं, इफेक्टिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं। तो R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, है ना। सिंपली यहां से आपको क्या मिल गया बच्चे, Z मिल गया। ठीक है, तो भाई आपको V मिल गया, आपको Z मिल गया। ठीक है, आपको V मिल गया, आपको Z मिल गया। अब देखो अब हमको पता है बच्चे कि I को कैसे रिप्रेजेंट करूं, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हमने E क्या लिया था, सप्लाई वोल्टेज जो लिया था V बराबर E इक्वल्स टू, मान लो क्या मानो, E नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिया था हमने। आ रही बात समझ में। तो I क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो फेज कैसा है, करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो भाई वोल्टेज इधर है और करंट इधर है, तो वोल्टेज से करंट जाने को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई अपने को एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो इतना क्या हो गया, आगे हो गया, फॉरवर्ड हो गया, तो प्लस 5 लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, प्लस 5। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा बेटा, उसका जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पर दो टर्म अननोन है, आई नॉट क्या होगा और फाइव क्या होगा। तो बच्चे आई नॉट क्या हो जाएगा, तो आई नॉट के लिए क्या बोला मैंने, करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज को मैक्सिमम चाहिए ना बेटा आपको, तो पीक वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पर टोटल कितना है, Z। तो आई नॉट निकाल लोगे आप वी नॉट बाई Z करके, V नॉट बाय Z। Z कितना है देखो, इतना है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, XC माइनस XL का स्क्वायर। यहां से आपको I नॉट मिल जाएगा बच्चे। ओके, अब देखो फाई कैसे मिलेगा, तो फाई यहां से मिल जाएगा सर, 10 फाई इक्वल्स टू 10 फाई इक्वल्स टू, देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, VC माइनस VL। तो VC माइनस VL अपॉन क्या हो जाएगा, बेस में VR। तो VC माइनस VL बाय VR, ये हो जाएगा आपका 10 फाई।
ठीक है। देयरफॉर tan फाई इक्वल टू, अगर मैं इसको I ले लूं तो ये हो जाएगा XC माइनस XL अपॉन I इंटू R, I कैंसिल हो जाएगा बेटा, XC माइनस XL बाय R। देखो tan फाई निकल गया आपको, ठीक है बच्चे, क्या निकल गया, tan फाई निकल गया। तो देयरफॉर फाई इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, XC माइनस XL बाय R, दैट इज tan इनवर्स सिंपली X बाय R, जिसमें X क्या है, इफेक्टिव रिएक्टेंस है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? तो बेटा फाई की वैल्यू दोनों में सेम ही आना है ना, सिर्फ आपको एक में क्या कर रहा था, लैग कर रहा था उतने से, एक में क्या करेगा, लीड करेगा, है ना। इसमें क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। आगे पूरी कहानी समझ में आपको, है ना। आप करंट का इक्वेशन भी लिख पा रहे हो, आप Z भी निकाल पा रहे हो, आप फाई भी निकाल पा रहे हो, बस इतना ही तो चाहिए हमको। ओके बच्चे, आ रही कहानी समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिला उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो कंक्लूजन ऑफ RLC सर्किट व्हेन XC इज ग्रेटर देन XL। तो हमें क्या क्या समझ में आया बच्चे, ये देखो। पहली चीज जो हमें समझ में आया कि इंपेडेंस कितना होगा, तो Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। इसको एक और रूप में लिखा जा सकता है बेटा, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC क्या हुआ करता था बेटा, 1 अपॉन ओमेगा C, और XL क्या हुआ करता था, ओमेगा L। इस रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। Z निकल गया हमारा, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, I नॉट कैसे निकालोगे, तो I नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V नॉट अपॉन Z। तो V नॉट अपॉन Z कितना हो जाएगा बच्चे, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। I नॉट निकल गया। तीसरी चीज है, आप फाई कैसे निकालोगे, तो भाई tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R, ऐसा निकाल लोगे। चौथी बात, इसमें करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल फाई इक्वल टू कितना, tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। इतने फेज एंगल से वो क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है बेटा, ठीक है। एवरेज पावर जो होगा P एवरेज क्या होगा बेटा, V RMS I RMS cos, तो यहां से जो आप फाई कैलकुलेट करोगे उस फाई को यहां पर पुट कर दोगे, आपको एवरेज पावर आ जाएगा। तो ये रही कहानी आपकी, जब XC बड़ा होगा XL से। तो बेटा जब XL और XC में कोई भी बड़ा या कोई छोटा हो तो क्या ही चेंज आया, सिर्फ एक ही तो चेंज आया कि आपको एक में क्या करना है, XL माइनस XC, और एक में क्या करना है, XC माइनस XL। तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना। यहाँ पर वैसे भी स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, तो हमें बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, सोचना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। फर्क बस इतना आएगा कि जिसमें कैपेसिटर बड़ा होगा, तो इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में क्या होता था, लीडिंग होता था, लीड करता था करंट। तो जहां पर कैपेसिटर हावी होगा, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, तो वहां पर कैपेसिटर का नेचर डोमिनेट करेगा, यानी लीडिंग वाला नेचर डोमिनेट करेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पर लीडिंग होगा, लेकिन अब एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, बल्कि उससे छोटा होगा, जो कि आपको सॉल्व करके मिलेगा। आज बात समझ में। और इंडक्टर में क्या होता था, करंट लैग करता था। तो यहां पर भी जब इंडक्टर हावी होगा, इंडक्टर डोमिनेट करेगा, तो इंडक्टर का नेचर भारी पड़ेगा, और इंडक्टर का नेचर क्या होता है, लैग करना। तो करंट इसमें क्या करेगा, लैग करेगा फाई से। और वो फाई कैसे निकालोगे, tan इनवर्स
एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर या एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। ओके, तो ये रही कहानी सीरीज आरएलसी सर्किट की। अब हम करेंगे इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। ओके बच्चे, चलो तो एक दो एग्जांपल करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, चलो चलो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल, in the series circuit of figure, in the series circuit of figure, in the series circuit of figure, suppose R इक्वल टू 300 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 300 ओम, L है बेटा आपके पास 60 हेनरी एंड कैपेसिटेंस है 0.5 माइक्रोफेराड। 0.5 माइक्रोफेराड इतना कैपेसिटेंस दिया हुआ माइक्रोफेराड। हाँ, आगे बोल रहा है सोर्स एम्पलीट्यूड ई नॉट इक्वल टू, गिवन है आपके पास 50 वोल्ट एंड ओमेगा इक्वल टू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड है। आ रही बात समझ में? फाइंड द रिएक्टेंसेस एक्सएल एंड एक्सी। क्या फाइंड करना है? एक्सएल एंड एक्सी क्या होगा, ठीक है, और एम्पिडेंस Z भी फाइंड करना है, Z एक्सएल और एक्सी फाइंड करना है, और करंट एम्पलीट्यूड दैट इज I नॉट फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है आपको? फेज एंगल फाइंड करना है। फाई क्या होगा? वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। ठीक है, और डी में क्या निकालना है? हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी वी आर का एम्पलीट्यूड, वी एल का एम्पलीट्यूड और वी सी का एम्पलीट्यूड। ये इतनी सारी चीजें हमें चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें चाहिए। चलो इसको शुरू करते हैं भाई। तो इन द सीरीज आरएलसी सर्किट आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है ना। आपको वोल्टेज का पीक वैल्यू भी दे दिया और ओमेगा भी दे दिया भाई। तो सबसे पहले चलो निकालते हैं एक्सएल। तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है भाई ओमेगा एल। ओमेगा आपको गिवन है 10⁴, एल गिवन है आपके पास 60, तो हो गया भाई आपके पास 6 × 10⁵ ओम। ठीक है, 6 × 10⁵ ओम, ये हो गया आपका एक्सएल। सिमिलरली एक्सी, एक्सी, तो एक्सी इक्वल्स टू आपके पास क्या था फॉर्मूला बेटा? 1/ओमेगा_c। 1/ओमेगा है आपके पास 10⁴, c है आपके पास 0.5 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो 4 से है ना, ये हो जाएगा बेटा 7 और बच जाएगा क्या 3, तो 1000 हो जाएगा ऊपर जाके अपॉन 5, तो ये हो जाएगा बेटा 200। ठीक है, एक्सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200। ओके, आ रही बात समझ में? आप देखो एक्सएल निकल गया, एक्सी निकल गया, और अब आपको क्या निकालना है? जेड। तो जेड बराबर क्या होता था बेटा? R² प्लस एक्सएल। अब यहां पर ऑब्वियसली दिख रहा है कि एक्सएल क्या है? बहुत बड़ा है ना। एक्सएल क्या है? बहुत बड़ा है, और एक्सी क्या है? बहुत छोटा है ना। तो एक्सएल माइनस एक्सी है ना, इसका स्क्वायर होगा। तो 6 × 10⁵ का स्क्वायर और ये 300 का स्क्वायर, तो इसका क्या आना चाहिए आपके पास? बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने?
एक्सेल कुछ गड़बड़ किया मैंने, 10⁴ इंटू 60, अच्छा सॉरी, ये 60 मिली हेनरी है, सॉरी एल की वैल्यू जो है बच्चे वो 60 मिली हेनरी है, ओके। हाँ तभी मैं सोचूं 60 मिली हेनरी, तो मिली करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ भी आएगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा आपका, 600 बच जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सएल हो गया आपका 600 ओम, एक्सी हो गया आपका 200 ओम। तो बेटा यहाँ पर ऑब्वियसली दिख रहा है कि एक्सएल बड़ा है और एक्सी क्या है, छोटा है। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, दैट इज आर आपके पास है 300, तो 300 का स्क्वायर प्लस एक्सएल हो गया आपके पास 600 माइनस एक्सी हो गया आपके पास 200 का स्क्वायर, तो ये बचा बेटा 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 500। तो z की जो वैल्यू आई वो आया 500 ओम, 500 ओम, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये z निकल गया, एक्सएल निकल गया, एक्सी निकल गया। अब अपने को क्या चाहिए बेटा, आई नॉट चाहिए, ठीक है। आई नॉट कैसे निकालेंगे, आई नॉट, तो मैंने बोला बेटा करंट कैसे निकालोगे, V अपॉन जेड करके, कैसे निकालोगे, V अपॉन जेड यानी V अपॉन आर, ठीक है। तो R के बदले यहाँ क्या होता है, Z होता है, ठीक है। तो V अपॉन जेड करना है तो I मिलेगा, I इक्वल्स टू V अपॉन जेड। तो बेटा जब I की आपको पिक चाहिए तो इसकी भी क्या लेनी पड़ेगी, पिक लेनी पड़ेगी, आ रही बात समझ में। तो I नॉट इक्वल्स टू V नॉट, तो V नॉट आपको गिवन है बेटा कितना है 50 अपॉन जेड कितना है 500, ठीक है। तो 500 से क्या हो जाएगा बेटा 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर। तो आपके पास मैक्सिमम करंट जो इसमें फ्लो करेगा वो है 0.1 एम्पियर, पिक करंट जो इसमें फ्लो करेगा वो है 0.1 एम्पियर, अंडरस्टूड। अब आपको क्या चाहिए बेटा फाई, तो चूंकि आपको पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स, अभी कौन बड़ा है बेटा, एक्सएल बड़ा है, तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। तो 10 इनवर्स एक्सएल था अपने पास 600, एक्सी था अपने पास 200 और ये है अपने पास 300। सो ये हो गया बेटा एक्सएल माइनस एक्सी हो गया 400, ये हो गया 300, ये और ये कैंसिल हुआ, 10 इनवर्स 4/3 कितना होता था बेटा 53 डिग्री, है ना, कितना होता था 53 डिग्री। तो फाई आपको आ गया 53 डिग्री, 53 डिग्री। अब आप डिसाइड करो कि लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। तो चूंकि यहाँ पर एक्सेल बड़ा था बेटा, एक्सेल बड़ा था यानी इंडक्टर डोमिनेटेड है, इंडक्टर डोमिनेटेड है तो किसकी चलेगी, इंडक्टर की चलेगी। इंडक्टर में क्या हुआ करता था, लैग किया करता था, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे, लैग करेगा बाय कितना 53 डिग्री। तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 53 डिग्री, ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। अब आपको चाहिए क्या बेटा, वी आर नॉट, वी एल नॉट एंड वी सी नॉट, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, सबकी पिक वैल्यू चाहिए भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, पिक वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। तो पहले इसकी निकालता हूं, तो V इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, I इंटू आर, है ना, रेजिस्टर में क्या होगा I इंटू आर। तो भाई आपको जब पिक चाहिए तो I नॉट लेना पड़ेगा, तो I नॉट इंटू आर, तो I नॉट आप निकाल चुके हो कितना 0.1, तो 0.1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 300, तो कितना हो गया 30 वोल्ट। सो दिस इज 30 वोल्ट, आ रही बात समझ में। सिमिलरली वी एल नॉट, है ना, इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा बेटा, आई नॉट इंटू एक्सएल। तो आई नॉट आपके पास कितना है 0.1 और एक्सएल आपके पास कितना आया था बेटा 600, है ना, क्या आया था 600। तो ये और ये चला गया तो क्या बचा बेटा 60 वोल्ट। सिमिलरली कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना था बेटा आई नॉट इंटू एक्सी, ठीक है। तो आई नॉट आपके पास 0.1 और एक्सी आया था 200, तो ये गया, तो देखो ये कितना आया बेटा 20 वोल्ट, ठीक है। तो देखो हर एक की हमने क्या निकाल ली, पिक वैल्यू निकाल ली। आ रही बात समझ में बच्चों, सबको समझ में आया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चे, इसको अप्लाई करना है, यूज करना है, यूटिलाइज करना है। ओके, अंडरस्टूड।
चलो एक और ले लेते हैं बच्चे। बोला जा रहा है कहाँ गया? चलो क्वेश्चन है एग्जाम्पल फॉर द RLC सीरीज सर्किट, नहीं हाँ, फॉर द RLC सीरीज सर्किट डिस्क्राइब्ड इन द, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड है। फॉर RLC सीरीज सर्किट कौन सा था बेटा हमारे पास? R, L और C था। R हमने लिया था 300 ओम, है ना। L लिया था हमने कितना सॉरी 60 मिली हेनरी और C लिया था हमने 0.5 माइक्रो फेराड, ठीक है। और इसमें हमने कितना V0 50 वोल्ट और ओमेगा 10⁴ रेडियन पर सेकेंड लिया था, ठीक है। इसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिपेंडेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट एंड इच इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। करंट का एक्सप्रेशन चाहिए और वोल्टेज का एक्सप्रेशन चाहिए सारे इसमें, हर एक कंपोनेंट में वोल्टेज का। करंट तो एक ही होगा, वोल्टेज तीनों में क्या होगा? अलग अलग होगा। तो करंट का तो एक ही रिलेशन बनेगा बच्चे। तो करंट का तो अपने को सोचना ही नहीं है ना। करंट का अपने को सोचना ही नहीं। क्या होगा भाई? I इक्वल्स टू क्या था? I0 साइन ओमेगा टी प्लस होगा कि माइनस होगा? तो इसमें क्या था? लैगिंग था, तो क्या करेगा? -5, ठीक है बच्चे। क्या हो जाएगा? -5। तो I0 कैसे निकाल? I0 कितना निकला था हमारे पास? 0.1 साइन ओमेगा कितना था? 10⁴ इंटू टी माइनस 5 कितना था बेटा? 53 डिग्री। तो यहाँ पर करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, 0.1 साइन 10⁴ टी माइनस 53 डिग्री। लेट्स सी क्या आता है। 0.1 साइन 10⁴ टी माइनस 0. अच्छा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखें, ये डिग्री में है। अब बाकी चूंकि ये सारी चीजें रेडियन में है, तो इसको भी आप क्या करो? रेडियन में बदल के रखना। तो 53 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो कैसे बदलोगे भाई? 53 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको π/180 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। आ रही बात समझ में? π/180 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करके, आ रही बात समझ में? इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर रख देना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके रखोगे बच्चे तो आएगा 0.93। सो I इक्वल्स टू 0.1 साइन 10⁴ टी माइनस 0.93। अब ये पूरी चीजें क्या हो गई? SI में होगी। डिग्री में रखना हो तो ऐसे रख सकते हो, आपको हर एक चीज SI में करना है तो यहाँ पर इसको रेडियन में करके अपन कन्वर्ट करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए भाई? वोल्टेज चाहिए हर एक में। तो वोल्टेज आपको पता है रजिस्टर में क्या होता है? रजिस्टर में तो सेमी फेज में होता है बच्चे, सेम फेज में होता है, ठीक है। तो जो करंट का फेज है ये, है ना, जो करंट का फेज है वही फेज किसका होगा? रजिस्टर में भी होगा, है ना। तो VR का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? V0 हो जाएगा R के अक्रॉस जो आया था इंटू साइन, यही सेम रहेगा 10⁴ टी माइनस 53 डिग्री। आ रही बात समझ में? -53 डिग्री, ओके। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 53 π/180, 53 π/180 इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लिख सकते हो? 53 π/180। तो देखो रजिस्टर के अक्रॉस कितना आया था बेटा? आई थिंक 60 आया था क्या मैक्सिमम? इसके पिछले वाले में 60 वोल्ट आया था आई थिंक, नहीं 30 वोल्ट आया था क्या? हाँ 30 वोल्ट आया था। तो ये हो जाएगा बेटा 30 साइन
1040 माइनस 53 पाई बाय 180। ठीक है, ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस आर का एक्सप्रेशन। लेट्स सी क्या आया इसका। 30 साइन 10 ठीक है, आ रही बात समझ में। सिमिलरली इंडक्टर के साथ, इंडक्टर क्या करता था बेटा, इंडक्टर में करंट क्या होता था, लैग करता था, है ना बच्चे। इंडक्टर में करंट क्या होता था, लैग करता था। तो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन है और इससे वोल्टेज बनाना है। तो करंट लैग करता था तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। तो इससे आप वोल्टेज को क्या कर दो, लीड करा दो। मतलब इसमें पाई बाय 2 ऐड कर देना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 ऐड कर देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे, V अक्रॉस L की बात कर रहा हूं। तो L में आया था आई थिंक 60, है ना। तो 60 साइन 1040 माइनस 53 पाई बाय 180, है ना, ये था। तो इससे क्या करेगा वो, है ना, ये करंट है, इससे वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। क्योंकि करंट लैग कर रहा था तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। तो इसमें क्या ऐड कर दो बेटा, पाई बाय 2 ऐड कर दो। तो पाई बाय 2 ऐड करोगे तो आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा, इसको आएगा 60 साइन 10⁴ और 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री करोगे तो क्या बचेगा, 37 डिग्री। तो प्लस 37, है ना, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180। ठीक है, पाई बाय 180। तो ये आ जाएगा आपका रेडियन में। आ रही बात समझ में। VL, लेट्स सी क्या आता है इसका। वेरी गुड, क्लियर है। ये हो गया आपका इंडक्टर का। अब बात करते हैं बच्चे कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर में आया था 200 यानी 20, ठीक है, 20 वोल्ट। तो भाई उसका भी देख लेते हैं। तो भाई कैपेसिटर में V अक्रॉस C जो होगा, तो V0 C लेना पड़ेगा। V0 अक्रॉस C, है ना, साइन ओमेगा T, है ना, साइन ओमेगा T। अब देखो करंट इसमें क्या होता था, लीड करता था। करंट लीड करता था तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। सारी बात समझ में। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज को लीड करता था, ठीक है। तो वोल्टेज करंट को क्या करेगा, लैग करेगा। तो इससे भी ये चीज क्या होगा, 90 डिग्री पीछे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री पहले से था, और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री और हो जाएगा, ठीक है, माइनस 90 डिग्री और हो जाएगा। तो V0 C जो आया था हमारे पास, वो आया था बच्चे 20 वोल्ट। तो 20 साइन ओमेगा टी कितना था, 10⁴ माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, 143 डिग्री हो जाएगा। तो 143, और इसको करना पड़ेगा क्या, पाई बाय 180, इतना रेडियन हो जाएगा, ठीक है। रेडियन में करेंगे तो इतना हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो आपको जिसके अक्रॉस भी चाहिए, उसका इंस्टेंटेनियस चाहिए, उसका पीक चाहिए, उसका आरएमएस चाहिए, आपको सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। आ रही बात समझ में बच्चे, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है ये, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट। रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट, ओके बच्चे। अब देखो R, L और C, अभी अभी हमने लिया, R लिया, L लिया, C लिया। तो आपको पता है इसका रेजिस्टेंस R, इसका XL और इसका क्या होता था, XC होता था।
और हमने इसको सप्लाई दिया, ठीक है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चे, मान लो हमने इसको ई नॉट साइन ओमेगा टी इसको सप्लाई दिया, तो आपको पता है कि इसमें Z कितना होने वाला है। Z का फॉर्मूला हमें क्या मिला था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये Z था। अगर हमें ये निकालना है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो E अपॉन जेड है ना बच्चे, कितना करंट फ्लो होगा, E अपॉन जेड करंट फ्लो होगा इसमें। आ रही बात समझ में। अब अगर मैं Z को कर दूं सबसे कम, Z को क्या कर दूं बेटा, मिनिमम कर दूं, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। जब मैं करंट को रेजिस्टेंस को यानी इंपेडेंस को मिनिमम कर दूंगा, तो करंट जो है इस सर्किट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो Z कैसे मिनिमम करा जा सकता है। अगर मान लो बेटा XL और XC बराबर हो जाए, ठीक है, XL और XC बराबर हो जाए, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा, और Z बच जाएगा क्या, इक्वल टू R, जो कि Z का मिनिमम वैल्यू होगा। और जब Z मिनिमम होगा तो उस समय करंट जो उस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, मैक्सिमम हो जाएगा। करंट जो उस टाइम फ्लो हो रहा होगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा। ये जो सिचुएशन होता है, ये जो सिचुएशन होता है जिसमें हम सीरीज आरएलसी सर्किट के एक्सएल और एक्ससी को बराबर कर देते हैं, ठीक है, और उस कंडीशन में करंट जब मैक्सिमम फ्लो करने लगता है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं बेटा रेजोनेंस। क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या हुआ भाई, when in a series RLC circuit, when in a series RLC circuit XL equals to XC, then current flow in the circuit becomes maximum, ठीक है, this is called रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। आगे बात समझ में, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ओके, इस कंडीशन में आपका जो करंट फ्लो होता है वो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो ध्यान से समझें बच्चे, ठीक है। तो चूंकि Z इक्वल टू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर है, फॉर XL इक्वल टू XC, Z इक्वल टू क्या बच जाएगा बेटा, ओनली R स्क्वायर, उसमें से क्या बाहर आएगा, R, तो Z इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, R हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो वहां पर जो इंपेडेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन रह जाता है, रेजिस्टर रह जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारा आरएलसी सर्किट है वो किसके जैसा बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टिव के जैसा। कैसा बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करता है। ऑल्दो यहाँ पर एक्सएल और एक्ससी है, बट वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, नलीफाई कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, कैंसल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इफेक्ट किसका बच जाता है, रेजिस्टर का बच जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो Z है वो मिनिमम हो गया है और वो इक्वल टू कितने के हो जाता है, R के बराबर हो जाता है, ठीक है। फॉर XL इक्वल्स टू XC, Z क्या हो गया बेटा, आपका मिनिमम हो गया और वो किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो Z हमारा जो है वो मिनिमम हो गया और वो R हो गया, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन RLC circuit behaves as pure resistive circuit, ठीक है बेटा। कैसे बिहेव करने लगता है,
प्योर रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करने लगता है। तो भाई प्योर रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा तो जो भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट की चीजें थी वो यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। तो याद करो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या हुआ करता था बेटा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या हुआ करता था, फेज डिफरेंस कितना होता था, 5 होता था। तो 90 फेज डिफरेंस कितना हो जाता था, 0 हो जाता था। तो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर कितना हो जाता था, याद करो बच्चों, पावर फैक्टर हो जाता था 1, ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर किसको कहते थे, cos फाई को, और फाई कितना है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर, एवरेज पावर क्या हो जाएगा बच्चे, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, और कॉस फाइव कितना है, 1 है। तो एवरेज पावर जो यहाँ पर कंज्यूम होगा वो इतना कंज्यूम होगा, ठीक है बच्चे। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा बेटा अभी की कंडीशन में, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं मैक्सिमम करंट की बात, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, E बाय Z होता है ना, E बाय Z होता है। तो आपका Z क्या हो चुका है, मिनिमम, तो उस समय I क्या हो चुका होगा, मैक्सिमम। और ये I मैक्सिमम कितना होगा बेटा, I मैक्सिमम कितना होगा, E अपॉन R, ठीक है। अगर RMS लोगे है ना, इसका RMS का वैल्यू चाहिए तो ये RMS का ये लेना पड़ेगा, इसका I नॉट का मैक्सिमम चाहिए, I नॉट का मैक्सिमम चाहिए तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, E नॉट का E का मैक्सिमम लेना पड़ेगा, E नॉट बाय R, ठीक है। तो सिंपल इसको आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट के जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। पावर फैक्टर वगैरह सारी चीजें आपको उसी के हिसाब से लेना है जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हुआ करता था। ओके बच्चे, दिस इज रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। तो बच्चे चूंकि आपको पता है Z इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर है ना, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर है, आ रही बात समझ में। और Z इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा एल, और एक्सी को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं बच्चे। तो अगर मैं Z का ग्राफ बनाना चाहूं ओमेगा के साथ, ठीक है, Z का ग्राफ बनाना चाहूं ओमेगा के साथ, तो एट व्हेन ओमेगा विल बी 0, यहां पर ओमेगा 0 है, तो ओमेगा 0 होगा तो बेटा ये वाला 0 होगा, ये 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा, तो ये पूरे टर्म को क्या बना देगा बेटा, इन्फानाइट। तो कहां से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जब ये ओमेगा एल और ओमेगा एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपको Z क्या हो गया था, मिनिमम हो गया था, याद आ रही समझ में, क्या हो गया था, मिनिमम हो गया था। और फिर जब इन्फानाइट हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, तो 1/इन्फानाइट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और ये बच जाएगा इन्फानाइट, इन्फानाइट फिर से इंटायर टर्म विल बी इन्फानाइट, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, Z जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, ओमेगा के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको एक मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है, और वो कितना होगा, Z मिनिमम इसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये ऐसा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो आपका Z का वेरिएशन विद ओमेगा है ना, सीरीज आरएलसी सर्किट का इस तरीके से होगा, और जिस समय आपका Z मिनिमम हो जाएगा उस समय का जो ओमेगा होगा वो ओमेगा नॉट कहलाएगा, जिसकी वैल्यू कैसे निकालोगे वैल्यू, तो हमें पता है कि इसकी शर्त क्या है ना, ओमेगा इक्वल्स रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, ऐसा तभी होगा ना, ये सिचुएशन तभी ऑब्टेन होगा जब रेजोनेंस होगा। और फॉर रेजोनेंस क्या होना चाहिए बेटा, एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए, और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, तब ओमेगा नॉट पर, ठीक है। और एक्सी क्या होता है, ओमेगा सी, कब, ओमेगा नॉट पर। तो ओमेगा नॉट इधर आ जाएगा बेटा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया 1/LC, देयरफॉर ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/√LC। तो ओमेगा नॉट कहां से मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2πf नॉट
इक्वल्स टू 1/√LC, देयरफॉर एफ नॉट सिर्फ चाहिए तो 1/2π√LC, 1/2π√LC। ठीक है बच्चे, तो फ्रीक्वेंसी जो आएगा है ना, फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो आएगा 1/2π√LC। अच्छे से समझ में आया बच्चे? ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब देखो चूंकि हमको पता है कि I जो होता है ना, I जो होगा वो क्या होगा, E/Z, E/Z होगा। ठीक है, ध्यान से देखें, चूंकि I इक्वल्स टू क्या होता है, V/Z होता है। ओके बच्चे, आ रही बात समझ में? I इक्वल्स टू V/Z। तो वोल्टेज तो हमने जो दे दिया सो दे दिया, तो I कैसे वेरी करेगा बेटा? I Z के I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो जैसा Z का वेरिएशन होगा उसका उल्टा वेरिएशन किसका होगा, I का। तो जब मैं I का वेरिएशन देखूंगा ओमेगा के साथ, I का वेरिएशन देखूंगा ओमेगा के साथ, तो Z का उल्टा इंपैक्ट इसके ऊपर होगा। तो Z देखो इस तरीके का है, तो करंट क्या होगा बेटा, इस तरीके का होगा। आ रही बात समझ में? करंट पर इंपैक्ट कैसा होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, ये जो है आपको करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। किसका, IRMS का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा यहां पर। कब, जब आप ओमेगा इक्वल्स टू क्या ले लोगे, ओमेगा नॉट ले लोगे, एफ नॉट इक्वल्स टू क्या ले लोगे, 1/2π√LC, ये 1/√LC। इस कंडीशन पर आपको करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, जो भी चीज है, आरएमएस का देख रहे हो तो आरएमएस का मैक्सिमम मिलेगा, और पीक का देख रहे हो तो पीक का मैक्सिमम मिलेगा। आ रही बात समझ में आपको? आरएमएस का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा इस कंडीशन में। तो जिस कंडीशन पर देखो, जिस फ्रीक्वेंसी पर आपको करंट मैक्सिमम मिला, उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला। ठीक है, आ रही बात समझ में? एंगुलर फॉर्म में ये हुआ, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ये हुआ। तो आज की सभा बेटा यही समाप्त करते हैं, कल हम लोग इसको और बढ़ाएंगे आगे। ओके, बाय बाय।